आज डे 11 है। हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, हम स्किल्स की बात कर रहे हैं। लेकिन आज मुझे एक ऐसी बात करनी है जो सालों से मेरे अंदर दबी हुई है। बिजनेस में जब नुकसान होता है तो सिर्फ पैसा ही नहीं जाता, वो अपने साथ पीछे छोड़ जाता है गिल्ट, पछतावा। एक कहावत है, फॉरगिव द पर्सन यू वेर इन द प्रीवियस लॉसेस। यानी उस इंसान को माफ़ कर दीजिए जिसने अतीत में गलतियां की, जिसने पैसे गंवाए। क्योंकि ये इमोशनल बोझ एक ऐसे कर्ज की तरह है जिसका ब्याज आपको कभी उभरने नहीं देता। मैं पिछले कुछ सालों से खुद से नफरत करता आ रहा था। मैंने वो गलत फैसला क्यों लिया? मैंने उस वक्त इतने पैसे क्यों बर्बाद किए? काश मैं थोड़ा समझदार होता, काश मैं थोड़ा खुदगर्ज होता। आज 43 की उम्र में खड़ा होकर पीछे देखता हूँ तो मुझे वो शख्स एक गुनहगार लगता है जिसकी गलतियों के कारण परिवार तकलीफ में आ गया। कुछ दिन घर बैठकर पुरानी यादों को एनालाइज करने के बाद आज मुझे एहसास हो रहा है कि वो शख्स मैं था ही नहीं। वो तो मेरा पुराना वर्जन था, जिसके पास शायद उतनी समझ ही नहीं थी, जो शायद हर इंसान की सिर्फ अच्छा ही देखता था। उसने किसी भी बात को कभी प्रैक्टिकली नहीं देखा, वो भावनाओं में बह जाता था। और अगर आज भी मैं उसे ही कोसता रहूँगा तो मैं आज के काम पे ध्यान कैसे दूंगा? ये इमोशनल बैगेज एक फाइनेंशियल ड्रेन की तरह है। जब आपका मन उदास होता है और आप खुद को दोषी मानते हैं तो आपकी कार्यक्षमता आधी हो जाती है। आप नए अवसर नहीं देख पाते क्योंकि आपकी नज़र पुराने गड्ढों पर टिकी रहती है। नुकसान के डर की वजह से आप छोटे छोटे रिस्क भी नहीं ले पाते। आत्मविश्वास की कमी से आप लोगों से आंखें नहीं मिला पाते। यही बीते कल का पछतावा आपके आज के मुनाफे को खा जाता है। आज डे 11 पर मैं खुद को उन सभी गलतियों के लिए माफ़ करता हूँ जो मैंने पिछले 20 सालों में की। मैं उस इंसान को माफ़ करता हूँ जिसने गलत निवेश किया। मैं उस इंसान को माफ़ करता हूँ जिसने वक्त की कदर नहीं की। मैं उस इंसान को माफ़ करता हूँ जो फेल हो गया। जब आप खुद को माफ़ करते हैं तो आप हल्के हो जाते हैं, और हल्का इंसान ही पहाड़ चढ़ सकता है। आज मैंने अपने मन से वो बोझ उतार दिया है। अब मैं उस पुराने कर्जदार की तरह नहीं जीऊँगा जिसने सब गंवा दिया, बल्कि उस नए इंसान की तरह जीऊँगा जिसके पास अनुभव है और साफ नीयत है। अगर आप भी किसी पुराने घाटे की वजह से खुद को कोस रहे हैं तो रुकिए, खुद को माफ़ कीजिए। आप आज जो है वो अपनी गलतियों की वजह से ही बने हैं। अगर आप ज़िंदगी में मायूस महसूस कर रहे हैं, कोई बात नहीं। खुद को पुरानी गलतियों के लिए माफ़ कीजिए, थोड़े खर्चे कम कीजिए, खुद को अपग्रेड करते रहिए। ज़िंदगी में थोड़ा अनुशासन और प्लानिंग लाइए। ज़िंदगी यहाँ से भी संवर सकती है। कल डे 12 है, बोझ उतर चुका है। अब रफ्तार पकड़ने का समय है। साथ बने रहने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं कल डे 12 में। खुश रहिए।